अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब आज आपको आपकी किताब का लास्ट वाला सबक पढ़ाऊँगी जिसका नाम है पॉलीथीन जिन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी 8वीं जमात की उर्दू की किताब है। ये हमारी किताब का लास्ट वाला सबक है। तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो आज का सबक है पॉलीथीन जिन। पॉलीथीन तो आप जानते ही हैं कि पॉलीथीन किसको कहते हैं। पॉलीथीन वो लिफाफे होते हैं जिनमें हम बाज़ार से सब्ज़ी या सामान वगैरह लाते हैं, वो पॉलीथीन के बने होते हैं। तो ये पॉलीथीन जिन यहाँ सबक का नाम दिया गया है। ये सबक जो है हमें एक ड्रामा के तौर पर यहाँ दिया गया है। तो इस ड्रामे में कौन कौन काम कर रहे हैं, किरदार किस किस का है। किरदार है सरपंच का, एक आदमी, एक नौजवान लड़का, माहिर, कई किसान। ये सब इस ड्रामे में शामिल हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिल मलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। एक आदमी, सरपंच साहब हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। ये सब किससे कहते हैं। एक किसान सरपंच के कई गांव के किसान जो हैं वो कहाँ पे जमा हुए, सरपंच के सहन बोलते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में आंगन बोलते हैं। ये लोग उर्दू में इसको सहन बोलते हैं। तो ये सरपंच के सहन में जमा हुए सभी ये लोग सरपंच के सहन में जमा हुए सभी लोग दिल मलूल थे। दिल मलूल यानी परेशान थे। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होकर कहता है, सरपंच साहब हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या कहता है, हम लुट गए और बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे खेतों में फसल का एक दाना भी नहीं उगा। सरपंच एक सरद आह भरकर, हाँ मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। सरपंच ने एक सरद आह भरी और कहने लगा, हाँ मैं भी इस बात से परेशान हूँ कि अब हमारे खेतों में फसल क्यों नहीं होती है। पहले हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा फसल होती थी। एक आदमी, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। तो एक आदमी सरपंच से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी जो ये खेत हैं इनमें देव या जिन का साया पड़ गया है जो फसल उगने से पहले ही हमारी फसल को खा जाता है। सब लोग एक साथ, सरपंच साहब हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। तो इस आदमी की हाँ में हाँ सब ने मिलाई और सब एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ सरपंच साहब हमें भी यही लगता है कि हमारे खेतों में किसी देव या जिन का साया हो गया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने मुझसे यही कहा था। फिर एक और आदमी बोलता है कि हाँ मुझे भी पिछले दिनों एक दरवेश ने यही कहा था। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। सरपंच भी ऐसा ही सर फिरा था। उसने भी कहा कि हाँ हमें किसी पीर की मदद लेनी चाहिए। एक नौजवान लड़का भी बैठा था, तो वो बोला खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो गई है। तो उसने खड़ा होकर सरपंच से कहा कि मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिरीन कह रहे थे कि हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की थी। तो ये लड़का सरपंच से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने कल रेडियो पे एक माहिर को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि कई वजूहात की वजह से हमारी जो है मिट्टी होती है वो उसको बीमारियां लग सकती हैं, वो ख़राब हो सकती है।
एक आदमी गुस्से से बोला, एक आदमी गुस्से से, 4 जमातें क्या पढ़ी हैं? अरे इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तौबा तौबा। तो एक और आदमी कहता है कि इस लड़के ने 4 जमातें क्या पढ़ ली? इसका दिमाग ख़राब हो गया है। और तौबा तौबा कहने लगा। सरपंच जवान से मुखातिब होकर, सुनो छोरे, ये सब ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है? तो सरपंच अब इस जवान से, इस लड़के से मुखातिब होकर कहता है कि लड़का के छोरे कहते हैं लड़के को, सुनो छोरे, तो ये सब जो शामत आई है ये आप जैसे लोगों की वजह से आई है। बाहर इतने में बाहर लाउड स्पीकर पे ऐलान शुरू हो जाता है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है। सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। तो सभी लोगों ने गौर से इस आवाज़ को सुना। लाउड स्पीकर पर क्या कहने लगे? गांव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। तो लाउड स्पीकर पे क्या कहा जा रहा था कि तमाम जो किसान हैं वो बड़े खेत में जमा हो जाएं ताकि हम आपके जो खेत हैं इनकी मिट्टी की जांच करें। एक आदमी बोला, नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। सब लोगों ने इसकी आवाज़ में आवाज़ मिला दी एक साथ, हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो सब लोगों ने उस आदमी की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और कहने लगे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर कहता है, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से आज़ाद नहीं करा पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज क्या है? अब सरपंच लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव या जिन से आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, वहाँ जाने में क्या हर्ज है? तो बच्चों, आज का ये सब जो सबक है हमारा पॉलीथीन, इसका एक पार्ट हमने आज यहाँ पे ख़त्म कर लिया। इसका जो बचा हुआ सबक है कल हम इसको पूरा कर लेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक पॉलीथीन जिन। कल अगले वीडियो में हम इस सबक को पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। थैंक यू।